शांति अपना बंगला और सत्संग की सारी जिम्मेदारी को ओम राधे को सौंप कर बाबा अपने परिवार के साथ कश्मीर चले गए। मम्मा जब भी सत्संग में आती थी तो सत्संग करने के बाद वहां कुछ न कुछ सेवा करके अपनी लौकिक घर चली जाती थी, लेकिन न कभी प्रसाद खाती थी न भोजन करती थी। मम्मा सोचती थी कि इससे कर्म का हिसाब बनता है। हम सेवा नहीं करते अर्थात कर्म करते हैं, और यज्ञ का भोजन अथवा प्रसाद खाते हैं तो उसका बोझ हमारे ऊपर चढ़ता है। हमारा काम है सेवा करना, न कि सत्संग में आकर खाते पीते रहना। जब यह बाबा को पता पड़ा कि मामा मामा ओम मंडली में कुछ खाते पीते नहीं है, तो कश्मीर से बाबा ने मम्मा को पत्र लिखा। बच्ची, तुम्हारा वहां रहना ही बहुत बड़ी सेवा है। तुम्हारे वहां रहने से बहुतों की सेवा होगी। तुम्हें वहीं रहना है और वहीं खाना पीना है। तब से बाबा की आज्ञा के अनुसार मम्मा ने वहां खाना पीना शुरू किया। नहीं तो मम्मा सुबह आती थी, सत्संग करा कर तथा सेवा कर दिन में अपने घर चली जाती थी। इस प्रकार शाम को आकर फिर रात को चली जाती थी। जब से मम्मा ने यज्ञ में रहना आरंभ किया तब से मम्मा में बहुत परिवर्तन आने लगा। बाबा कश्मीर से मम्मा के नाम, दादी कुमारका के नाम और दादी चंद्रमणि के नाम पत्र भेजते थे। लिखते थे, ये ज्ञान का पत्र है, इसको पढ़कर धारण करो और साथ साथ सत्संग में सुनाओ। मम्मा तो वैसे कर लेती थी, लेकिन कुछ बहनें डरती थी, तो उनमें मम्मा मम्मा उनमें धैर्य और साहस भरकर ज्ञान सुनाना सिखाती थी। छोटी छोटी कन्याएं करीब 16, 17, 18 साल की बाबा से आए हुए ज्ञान के पत्रों को पढ़कर सुनाती थी। सबको आश्चर्य होता था कि इतनी छोटी छोटी कन्याएं इतना महान ज्ञान सुनाती हैं। धीरे धीरे मम्मा में इतनी रूहानी शक्ति भरने लगी कि जब मम्मा संदली पर बैठकर अथवा खड़ी होकर किसी को दृष्टि देती थी तो उनको कभी श्री राधे, कभी श्री लक्ष्मी का साक्षात्कार होता था। जिस प्रकार ऑलमाइटी बाबा ब्रह्मा द्वारा श्री कृष्ण का साक्षात कराकर सबको ये स्पष्ट करा रहे थे कि अब हम बाबा ही भविष्य में श्री कृष्ण अथवा श्री नारायण बनेंगे, उसी प्रकार ओम राधे द्वारा सबको श्री राधे और श्री लक्ष्मी का साक्षात्कार कराकर ये स्पष्ट कराने लगे, यही भविष्य में श्री राधा अथवा श्री लक्ष्मी बनेंगी। आगे चलते चलते मम्मा में पालना का गुण प्रकट हो गया। सिंध में व्यापारी लोग व्यापार विदेश जाते थे। जब पुरुष लोग विदेश गए होते थे तो माताएं घर में अकेली होती थी। अतएव उन्होंने सत्संग में आना शुरू किया। सत्संग में आते आते वे ज्ञान की धारणा भी करने लगी। उनका हाव भाव बदलने लगा, जीवन सादा सरल बनने लगा। वे माताएं पहने हुए जीवन उतार कर साधारण रूप में रहने लगी। जब उनके पति लोग वापस आए तो वे उनको देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि उनकी पत्नियों को क्या हुआ है। वे विकार नहीं दे रही हैं, शांत और निराली हैं, जेवर आदि भी पहने नहीं है। तो वे अपनी स्त्रियों को मारने पीटने लगे। उस समय मम्मा ने उन बांधीली माताओं को ज्ञान और मधुर वाणी से ऐसी पालना की, हिम्मत बढ़ाई, ताकत भरी कि वे धीरे धीरे अपने में रूहानी ताकत भरकर विघ्नों का सामना करने तथा सहन करने के लिए तैयार हो गई। ऐसे करते करते मम्मा का पालना का पाठ चरम शिखर पर पहुंच गया। तब बाबा ने 8 माताओं और कन्याओं की एक कमेटी बनाकर अपनी सारी चल अचल संपत्ति उस कमेटी को समर्पित कर दी। उस कमेटी में मम्मा का नाम पहले नंबर में था। जब सिंध में सत्संग में आने वाले की पवित्रता की धारणा के कारण हंगामा हुआ, तो बाबा ने कहा कि सत्संग में आने वाली कन्या और माताएं मम्मा के नाम से अपने घर वालों से अनुमति पत्र लेकर आए। उस स्वीकृति पत्र में यह लिखा रहता था कि मैं अपनी बेटी को ओम मंडली माता अथवा ओम राधे माता के पास ज्ञान अमृत पीने और पिलाने के लिए खुशी से छुट्टी देता या देती हूँ। इस प्रकार मम्मा कन्याओं और माताओं में शक्ति भरने वाली और उमंग उत्साह बढ़ाने वाली साक्षात दुर्गा माँ थी। बाद में जब बाबा कश्मीर से आए तो अलमाटी बाबा ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान की पूरी राज को खोलते हुए मुरली सुनाते और स्पष्ट करते गए कि ब्रह्मा इस समस्त मानव कुल का पितामह है। यही भविष्य में श्री कृष्ण तथा श्री नारायण बनेंगे, और यह ओम राधे ही जगदम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। यही भविष्य में श्री राधे तथा श्री अनुराधे लक्ष्मी बनेगी। तब से मम्मा के रहन सहन, बोल चाल, आचार विचार, व्यवहार में बहुत शालीनता और गंभीरता आने लगी। हमने मम्मा को जल्दी में चलते हुए देखा ही नहीं। वे हमेशा धैर्यवत और योग युक्त होकर चला करते थे। कई लोगों को घर बैठे मम्मा का, बाबा का और कभी कभी श्री लक्ष्मी श्री नारायण का साक्षात्कार होने लगा। सत्संग में बच्चे भी आने लगे। बच्चे भाषण करने लगे और ज्ञान सुनाने लगे तो सुनने वालों को भी बहुत अच्छा लगने लगा। इस प्रकार सेवा खूब अच्छी रीति चलने लगी। फिर बाबा ने कराची में बड़े बड़े बंगले लेकर वहां ओम निवास खोला। हम सबने कराची में रहना आरंभ किया। कराची में मम्मा का यज्ञ माता का
पाठ शुरू हो गया। उस समय उस भवन में करीब 450 समर्पित भाई बहनें रहने लगे। माताएं अलग, कन्याएं अलग, कुमार अलग। इस प्रकार 4 अलग-अलग भवनों में रहने की व्यवस्था की गई। मम्मा कन्याओं के साथ रहती थी। बाबा का बंगला अलग था। अमृत विलेज से लेकर रात तक की हमारी दिनचर्या मम्मा के हाथ में होती थी। सब व्यवस्था मम्मा के निर्देश में ही संपन्न होती थी। मम्मा हर बात में एक्यूरेट थी। उनका हर कार्य और व्यवस्था नियम प्रमाण चलते थे। मम्मा ने हमें कहकर कोई सेवा अथवा पाठ नहीं सिखाया। उन्होंने सबसे पहले खुद करके सिखाया। उदाहरणार्थ सब्जी अथवा अनाज साफ करने की सेवा में मम्मा सबसे पहले आकर बैठती थी। फिर बाकी सब अपने 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 आप आते थे। ऐसे नहीं कि हर एक को बुलाती थी कि तुम आओ, हमने देखा। मामा ने वाचा से बहुत कम काम लिया और कर्मणा से अधिक। पहले खुद कर्म करके सबको सिखाया। यज्ञ क्या है, यज्ञ प्रसाद का महत्व क्या है, बाबा कौन, बाबा कितना महान, उनको कैसा सम्मान देना, इन सब आचरण के नियमों पर मामा ने खुद प्रैक्टिकल में चल कर दिखाया और सिखाया। बाबा के हर आदेश और आज्ञा का मामा ने कभी साधारण नहीं समझा। वे बाबा की आज्ञाओं को ईश्वर की आज्ञा, ऑलमाइटी बाबा का आदेश समझती थी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।